हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन प्रैक्टिस सेट 17 देखते हैं। अभी तक अपन रेलवे सीरीज में 500 प्लस क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और आगे भी ये सेशन और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो अभी बढ़ते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अक्स इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री दे रखा है अपन को। तो अक्स माइनस वन बाई अक्स की वैल्यू बताना है। देखो, सबसे पहले दिया क्या हुआ है अपन को, अक्स इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री। देखो, अगर आपको वन बाई एक्स निकालना है तो एक तो तरीका क्या है, इसका परमीकरण करो। अगर परमीकरण नहीं करना है तो देखो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के बीच का डिफरेंस अगर एक हो तो बस इसका साइन चेंज करके रख दो तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, वन बाई एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो निकालना क्या है, एक्स माइनस वन बाई एक्स। इसकी वैल्यू है अपने पास कितनी, 2 माइनस रूट थ्री। और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 प्लस रूट थ्री। ठीक है, तो देखो 2 माइनस रूट थ्री और ये माइनस हो जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का रूट थ्री। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा अपने पास, माइनस का 2 रूट थ्री। जो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखो ये क्या बोला गया है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए। इसका रेशियो दे रखा है 6 रेशियो 7 रेशियो 8। तो साथ ही अपन को ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है और सी का मान बताना है। देखो पहले दिया हुआ क्या है, ए रेशियो बी, ए प्लस बी रेशियो ऑफ बी प्लस सी रेशियो ऑफ सी प्लस ए। इसका इक्वल टू ये किसके रेशियो के इक्वल दे रखा है अपने को, 6 रेशियो 7 रेशियो एंड 8 के रेशियो के इक्वल। ठीक है, ठीक है, ये रेशियो इसके इक्वल दे रखा है। तो मैं ऐसे बोलूं, आप इस रेशियो को ऐसे मान लो कि ये 6x है, ये 7x है और ये कितना है, 8x है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूं इनको जोड़ो सबको। तो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए। बी प्लस बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी। और सी प्लस सी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सी। और इधर रेशियो में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इधर रेशियो में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 और 8 कितना हो जाएगा, 21x। देखो ये ट्वाइस ऑफ टू कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और ये कितना हो जाएगा, 21x। यहाँ से मैं ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालूं तो ये कितना कितना हो जाएगा, 21/2x। देखो अपन रेशियो में अपने मान निकाला कितना, ए प्लस बी प्लस सी 21/2x। और रियल वैल्यू कितनी दे रखा है ये। तो अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि जो दे रखा है उसको उसके नीचे रख देंगे, 21/2। टू ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया 7 14 और कितना हो गया 7 21, कितना हो गया, एक्स की वैल्यू 4/3। ठीक है, तो यहाँ से एक तो देखो तरीका है, अपन यहाँ से ए प्लस बी का मान है, ये रेशियो किसका है, ए प्लस बी का मान है। किसका दे रखा है, ए प्लस बी का मान। तो एक्स की वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 4/3। और तीन दूनी 6 और कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मान 8। और इक्वेशन कितना दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है, 14। तो ए प्लस बी का मान कितना, 8। तो सी का मान निकाल लूंगा यहाँ से, सी का मान निकालूंगा तो कितना हो गया, 14 - 8 कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि अपन को ए बराबर कितना दे रखा है, 17, बी बराबर दे रखा है 15, सी बराबर दे रखा है माइनस का 128 ऑफ 1/4। तो इसकी वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले मैं ए बराबर लिखता हूँ, ए बराबर कितना दे रखा है 17, बी बराबर कितना दे रखा है 15 एंड सी बराबर दे रखा है 128 का 1/4। तो इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 32। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी का 1/2। और ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा एक कंडीशन होती है। ठीक है, एक तो ये होता है, दूसरा कौन सा होता है, एक कंडीशन होती है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होता है तो मैं ऐसे बोलता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc का मान भी कितना होगा, जीरो होगा। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी रख लो, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं ऐसे बोलूँ, एक बार ए का मान रखो 17, बी का मान रखो 15 और सी का मान कितना कहेंगे, माइनस का 32। क्या जीरो आ रहा है, हाँ जीरो आ रहा है। तो अपन को इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो। तो इसका मान ही तो पूछा है, क्या आ जाएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ठीक है, अगर यहाँ पर भी अपन ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना रखेंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या आएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। देखो, 9,000 रुपए की कुछ मात्रा के बीच में समान रूप से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो 20 छात्र और होते हैं तो प्रत्येक प्रत्येक छात्र को कितने रुपए का मिलते हैं, 160 रुपए का मिलते हैं। तो छात्रों की वास्तविक संख्या क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से करेंगे, किससे करेंगे, ऑप्शन से। ये दिया हुआ है वास्तविक छात्रों की संख्या जो भी ऑप्शन में दी है। तो मान लो कि पहले छात्र अपन 25 ही मान लेते हैं।
अगर इसमें 25 से डिवाइड करते हैं तो कितने छात्रों के बीच में समान राशि मिलेगी? 360 रुपये मिलेगी। 25 छात्रों को बराबर 360 रुपये। अगर मान लो कि इसमें 20 छात्र और आ जाते हैं, 20 छात्र और जोड़ोगे तो कितने हो गए? 45। तो अब कितने में बढ़ रहे हैं? 200। तो क्या इन दोनों के बीच में 160 रुपए का अंतर है? हाँ है, 160 रुपए। तो वो रियल में छात्र कौन से हो जाएंगे? 25। हाँ, तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा ऑप्शन चेक करके देख लो कि मान लो कि कितना है? 9,000। अब छात्र कितने हैं? 30 है। तो अब कितने बट रहे हैं उनको? 300 रुपये बट रहा है ना प्रत्येक छात्र को। अगर उसमें 20 छात्र और शामिल हो जाते हैं 9,000 में, 9,000 में कितने छात्र शामिल हो जाते हैं? 20 छात्र और शामिल हो जाते हैं तो कितना हो जाते हैं? 50। तो ये कितना हो जाएंगे? कितना हो जाएंगे? 180। तो यहाँ से अपन को क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ से तो 120 ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? 160। जो ये क्वेश्चन क्या नहीं करेगा? सेटिस्फाई। ऐसे ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? देखो, 30 अंकों की गणित की परीक्षा है जिसमें 40 छात्रों की ए है उसका औसत अंक दे रखा अपने को 23। समान परीक्षा में 45 छात्रों की कक्षा बी में औसत अंक दे रखा 22। दोनों कक्षाओं के औसत अंक ए का औसत अंक का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ए में कुल कितने अंक प्राप्त हुए? एक के कुल अंक, एक के कुल अंक निकालू मैं। एक के कुल अंक कितने हो जाएंगे? अगर उसके जो जितने छात्र है उसको एवरेज से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? मेरे पास सम आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा? 920। ठीक, अब बी के कुल अंक निकाल लेता हूँ। बी के कुल अंक कितने हो जाएंगे मेरे पास? कितने हो जाएंगे? 45 मल्टीप्लाई 22, ये कितना हो जाएगा? 990। अब मुझे ए प्लस बी के चाहिए ना, दोनों का एवरेज। तो ए प्लस बी के दोनों का एवरेज जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1910। ठीक है, अब एवरेज निकालो दोनों का। तो एवरेज निकालूंगा तो कितना हो गया? 1910 टोटल सम। तो और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 40 और 45 कितने हो गए? 85। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, अपन अपन किसका एवरेज चाहिए? एक तो जो टोटल है ए प्लस बी, और किसका चाहिए? ए का रेशियो। तो ए प्लस बी का एवरेज तो कितना निकल गया अपन को? 1910 रेशियो 85। और ए का एवरेज कितना है क्वेश्चन में? कितना दे रखा है? 23। ठीक है, अब मैं इसको 17 से काटू तो, अगर नहीं 5 से काटो तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 382। और 5 से काटूंगा तो ये कितना हो गया? 17। और ये कितना हो गया? 23। देखो, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो गया? ए प्लस बी मतलब टोटल का एवरेज और ए का एवरेज। तो इधर तो आ गया 382 और इधर कितना हो जाएगा? 23 × 17 कितना होता है? 391। कितना होता है? 391। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 382 और 391, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि ओ केंद्र वाले एक वर्त के बाहर स्थित एक बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखा पीटी वर्त को बिंदु किस में स्पर्श करती है? क्यों पर स्पर्श करती है? तो पी क्यू की लेंथ दे रखी है अपन को 30 सेंटीमीटर, वर्त का व्यास दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो ओपी की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये कोई सर्कल है, ठीक है, जिसका ये सेंटर है। ठीक है, ये वर्त के बाहर कोई पॉइंट है पी। क्या है? बाहर कोई पॉइंट है पी, जो वर्त पर कहाँ स्पर्श करता है? क्यों पर। और ये क्या है? पी पीटी एक क्या है? टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है पीटी। ठीक है, और मैं ये रेडियस हो गई और ओपी की लेंथ अपन को क्या करना है? फाइंड करना है। ये डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना ऑलवेज 90 डिग्री का कोण होता है। क्या ओक्यू की लेंथ दे रखी है? पी क्यू की लेंथ दे रखी है कितनी? 30 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है, क्योंकि व्यास का आधा कितना होता है? रेडियस 16। तो ये कितनी हो जाएगी? 16। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? ओपी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओक्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ओक्यू कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ओपी स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। और ये कितना होता है? 30 का स्क्वायर 900। तो देखो, ओपी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 1156। 1156 किसका रूट होता है? 1156 किसका रूट होता है? 34 का। कितना होता है? 34 का। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ से ओपी की लेंथ फाइंड करनी है। तो ओपी की लेंथ कितनी आ गई? 34। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखो, ये भी एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज एबीसी का आधार बीसीडी इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बीडी है ना, वो डीसी का कितना है? हाफ है। डीसी का कितना है? हाफ है। तो त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल एडीसी का क्षेत्रफल का कितना गुणा होगा? तो देखो, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये कोई एबीसी कोई ट्रेंगल है। ये क्या है? एबीसी का है? ट्रेंगल है। मैं बोल लेता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है। और यहां से मैं बोल लेता हूँ यहाँ पे कोई डी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ क्या है? डी पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ, देखो डीसी का हाफ है तो मैं बोलूँ डीसी का आप 2 मान लो।
BC का 2 मान लूंगा तो देखो यहाँ पर 2 रखूंगा तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1 आ जाएगी ना, 1 आ जाएगी। अब देखो इस ट्रायंगल में मैं एक हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, जो ADC की भी हाइट होगी और ABC की भी हाइट होगी। ठीक है, ये हाइट हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी ट्रायंगल ABC की हाइट। तो आप मुझे बताओ ABC का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल हो ABC का एरिया, यहाँ से ABC का एरिया कितना हो जाएगा, ABC का एरिया क्या होता है 1/2। देखो ABC में बेस कितना हो जाएगा, एक तो ये रहा 2, कितना हो जाएगा बेस कितना हो गया 3, और हाइट कितनी हो जाएगी h, और ADC का एरिया भी यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, बेस कितना है यहाँ पर ADC में, ये बेस है कितना 2, तो बेस कितना हो गया 2 और कितना हो गया रेशियो h। देखो ये 1/2 से 1/2 और h से h, मुझे ABC का एरिया पता लगाना है, तो ABC का एरिया कितना हो जाएगा, ABC का एरिया हो जाएगा 3/2 ऑफ ट्रायंगल ऑफ ADC के एरिया किसका एरिया ADC का एरिया। तो यही तो पूछा है कि ABC का क्षेत्रफल ADC के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, 3/2 गुना, कितना हो जाएगा 3/2 गुना। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो ये क्या बोला गया है, ए और बी समान अवधि के लिए समान धनराशि उधार ली है, पर ए ने प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, तो बी ने अर्धवार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज से दर उधार लिया, तो एक वर्ष के अंत में बी के ब्याज की अनुपात बताओ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर ए को कितना मिल रहा है 8%, और टाइम भी बोलूंगा तो कितना 1 ईयर की बात कर रहा है। बी क्या बोल रहा है, बी कितना बोल रहा है, देखो 5% की दे रहा है हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली 1 ईयर तक काउंट करना है, पहले हाफ ईयरली 5% देगा, फिर 5% देगा हाफ ईयरली, मतलब 1 ईयर हो जाएगा, मतलब कितना 6 मंथ, 6 मंथ में 5% की दर से दे रहा है, फिर 6 मंथ में 5% की दर से दे रहा है। देखो यहाँ पर इफेक्टिव रेट की बात करूंगा तो यहाँ तो कितना हो जाएगी 8 × 1 कितनी हो जाएगी 8%, मतलब ऐसा ही हो जाएगा ये। अगर इसमें इफेक्टिव रेट बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 ईयर्स के लिए, A × B, अगर कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो ठीक है, कितना होगा 5 + 5, 5 × 5/100, तो ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 25 × 100, 1/4, तो ये कितना हो गया 41/4। देखो रेशियो पूछा था अपन, इसको सोल्व करेंगे कैसे, एक वर्ष के अंत में बी का, तो बी ये है, तो ये बी का और एक का ब्याज बताना है, तो बी का तो 41/4 और एक का कितना हो गया 8, तो इधर इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 41 रेशियो 8 × 32, तो ये ही इसका क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, एक आयताकार मैदान में 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, मैदान के तीनों तरफ एक कांटेदार झाड़ी बाड़ खींची जानी है, जिसमें एक तरफ चौड़ाई के साथ खुला रह सके। ठीक है, 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर दर से बाड़ की लागत बताओ। तो सबसे पहले मैं ये डायग्राम बताता हूँ। देखो ये आयताकार बाड़ रहा है, जिसमें अपन चौड़ाई की साइड से एक खुला रख देते हैं इधर से। ठीक है, जिसकी ये लेंथ दे रखी है 16 मीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी 16 मीटर, और ये हो जाएगी 12 मीटर। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ मैदान की लंबाई कितनी हो जाएगी, मैदान की लंबाई कितनी हो जाएगी। देखो 16 कितनी हो जाएगी 2 × 16 और 12 जोड़ दूंगा, तो ये कितनी हो जाएगी मैदान की लंबाई आ जाएगी, टोटल कितनी आ जाएगी 32, 32 और 12 कितना हो गया 44 मीटर। आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पर देखो कितना देगा 25 प्रति सेंटीमीटर में दे रखा ना, तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 100 से गुणा करोगे कितना हो गया 4400 सेंटीमीटर। अब ये इतनी क्या आ गई लेंथ आ गई। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसको 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर, 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से कितना खर्चा होगा, तो 4400, और ये अगर इससे गुणा करूंगा तो ये पैसे में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है रुपयों में, तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 25 को किससे गुणा कर दूंगा, किससे डिवाइड कर दूंगा 100 से, तो ये कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 25 × 44 कितना होता है 1100 रुपए, कितना होता है 1100 रुपए, तो ये खर्चा आ गया इसका। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलता है क्वेश्चन नंबर 10। देखो एबीसी एक क्या है समकोण त्रिभुज है, जिनमें सी एक कर्ण है। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं इस पर करने वाले वृत्त में कौन सी होगी। देखो अंतर्वृत्त की रेडियस होती है जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, जिसमें ये क्या दे रखा है सी, और ये दे रखा है ए, ये क्या दे रखा है बी। ठीक है, और यहाँ पर कोई ये क्या है अंदर सर्कल क्या है समाहित है, तो इसकी रेडियस बतानी है अपने को, इसकी क्या बतानी है रेडियस बतानी है। ठीक है, तो जब भी इसकी रेडियस होता है तो इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है a + b और उसमें C/2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस पूछा था डायरेक्ट, तो ये फॉर्मूला याद रखो। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये क्या बोला गया 3 सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर
और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस बेलनाकार को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm आधार त्रिज्या के शंकु बनाए जाते हैं। तो शंकु देखो, पहले सबसे मैं यहाँ पर बेलन की बात बता रही है। तो यहाँ पर बेलन की आप मैं बात बताऊं तो बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई बोलूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। राइट, यहाँ पर शंकु की बात करूं मैं, शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है वो तो कितनी है 1 सेंटीमीटर, लेकिन जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1 mm। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 10 से भाग दूंगा तो 1 mm, 10 के भाग दूंगा तो कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे बोलूं, जो इसमें बोला कितने शंकु की आवश्यकता होगी, तो किससे बना रहा है, धातु के बेलन को पिघला कर ही तो बना रहा है। तो जो बेलन का आयतन होगा, जो बेलन का आयतन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जितने शंकुओं की संख्या होगी, शंकुओं की संख्या अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एक शंकु का आयतन का, तो वो क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो देखो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु जो शंकु की संख्या मान लो कि अपन को नहीं पता तो कितनी है, एन शंकु है, और शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहां से मैं पाई का पाई रहने देता हूँ, आर कितना है 3 × 3 और एच कितना हो गया 5। ठीक है, यहाँ पर एन रख देता हूँ 1/3 और पाई का एच रखता हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा आर, आर मतलब कितना होगा 0.1 × 0.1, एच कितना रखूंगा यहाँ पर 1। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एन को रहने देता हूँ क्योंकि मेरे को और बाकी को इधर भेजता हूँ, तो कितना हो गया 3 × 3 × 3 5 और 0.1 × 0.1। ठीक है, अब देखो ये 0.1 है तो ये क्या क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा ना। ठीक है ना, ये इसका भाग भाग लगेगा ना, सॉरी ये नीचे आएगा है ना 0.1 × 0.1, तो ये ऊपर जाके और क्या हो जाएगा 2 बिंदु और लग जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा एन। एन बराबर कितना आ रहा है अपने पास, देखो 27 27 पंजे 135 है ना, 135 और डबल जीरो कितना हो जाएंगे शंकु हो जाएंगे। तो एन शंकुओं की संख्या निकालनी है, कौन सा ऑप्शन मिलता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, देखो एक पानी की टंकी है जो 3 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर से क्या बनी हुई है। टंकी के ऊपर से खुली है, इससे बाहरी आयाम 1.3 सेंटीमीटर और 1.06 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 0.83 मीटर और 50 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में निकालना है सबसे पहले तो सबसे पहले मैं बाहरी की बात कर लेता हूँ, बाहरी बाहरी लेंथ अगर ये कितनी दे रखी है 1.36 मीटर दे रखी है, अगर इसको सेंटीमीटर में करूंगा तो किससे गुणा करूंगा 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 136 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 106 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 83 सेंटीमीटर और मोटाई दे रखी है कितनी, मोटाई कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके डायग्राम से समझाता हूँ। मान लो कि कोई ये चादर है एल्यूमिनियम से बनी हुई है और ये 3 सेंटीमीटर में मोटाई की है, कितनी है 3 सेंटीमीटर मोटाई की है, जो ऊपर से तो क्या होगी खुली रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से है। अब देखो मैं ये बोलूं कि ये तो कितनी लेंथ दे रखी है, लंबाई तो कितनी दे रखी है 136 सेंटीमीटर दे रखी है ना अपन को एल। ठीक है, और जो ये दे रखी है हाइट ये कितनी दे रखी है 83। राइट, देखो ये मोटाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 3 और ये कितनी दे रखी है 3। राइट, और ये भी कितनी दे रखी है 3। अब मुझे जो बताओ, आप बताओ आंतरिक आंतरिक लंबाई बताओ, आंतरिक लंबाई कितनी रहेगी, आंतरिक लंबाई, आंतरिक लंबाई निकालूंगा। अगर ये लंबाई निकालूंगा आंतरिक वाली ये वाली लंबाई निकालूं तो देखो मेरे को ये 3 घटाना पड़ेगा और ये 3 घटाना पड़ेगा, मतलब कितना घटाना पड़ेगा ओवरऑल 6 घटाना पड़ेगा ना। तो 136 में से अगर मैं 6 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा आंतरिक लंबाई 130 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर मैं उसकी चौड़ाई निकालूं तो चौड़ाई भी यही हो जाएगी, उसमें से भी कितना घटेगा 6 घट जाएगा, तो 106 में से कितना घटाऊंगा मैं 6 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर मुझे हाइट चाहिए तो हाइट में देखो ऊपर तो कुछ नहीं है लेकिन नीचे कितना है 3 सेंटीमीटर घटेगा, तो 83 में 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 80 सेंटीमीटर। तो ये आंतरिक मैंने भी क्या निकाल ली, लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यू निकाल दी। देखो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पार्श्व क्षेत्रफल निकालूं तो कितना होता है फॉर्मूला 2 × लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये तो होता है। तो यहां से मैं वैल्यू पुट करता हूं तो कितना हो जाएगा एल का मान कितना 130 और ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा हाइट 80, तो ये कितना हो जाएगा 230 और 230 ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 80। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा
36,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो अपने फर्श पर निकाल लिया, लेकिन जो ये फर्श पर है, ये जो फर्श का है वो एरिया भी निकालें, तो उसका जो तल का क्षेत्रफल निकालो वो कितना हो जाएगा? तल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई तो कितनी है 130 और चौड़ाई कितनी है 100, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो ये और जोड़ूंगा मैं इसमें, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा अपने पास 49,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या पूछा है कि 50 सेंटीमीटर प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कितनी लागत होगी। तो आप ऐसे बताओ, मुझे ऐसे बताओ, देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी है? 50 पीछे मतलब कितना होता है 1/2 रुपए, राइट। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी हो जाएगी 1/200 रुपए। ठीक है, तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर की लागत कितनी हो जाएगी 49,800 सेंटीमीटर की लागत के रूप में कितनी हो जाएगी 49,800 अपॉन 1/2 इतनी हो जाएगी ना। अब इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 249 रुपए। ठीक है, पूरा बेसिक से बता दिया मैंने। और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? 3 ट्रैफिक सिग्नल है, एक तो दे रखा है 48 सेकंड में बजता है, 72 सेकंड में और 108 सेकंड के अंतराल पे बजता है। तो पहली बार कब बजते हैं? 8:20 पे बजते हैं। तो ये बताओ फिर वो कब बजेंगे? तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो इनका एलसीएम ले लिया करो। ठीक है, 48, 72 और 108 का एलसीएम लेंगे तो 48 को कैसे लिख सकते हो आप? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 72 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 3 और ये लिखोगे 3 की पावर 2। और इसको कैसे लिखोगे? 2 की पावर 2 और कितना हो गया 3 की पावर, नो, 3 की पावर 3। ठीक है, तो एलसीएम कितना जाएगा अपने पास? जो मैक्सिमम पावर है तो 2 की पावर 4 और कितना हो गया 3 की पावर 3, तो एलसीएम कितना आ रहा है 432 सेकेंड। तो यहाँ पर दे रखा मिनट में, इसको कन्वर्ट करूँ 432 को अगर मिनट में करूंगा तो किसमें भाग लग जाएगा? 60 का भाग लगा दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 7 मिनट और 12 सेकेंड पर क्या बजेगी वो? वापस बजेगी। तो कब बजेगी वो? नेक्स्ट 8:20 में अगर मैं इसमें जोड़ दूं 7 मिनट और कितना 12 सेकेंड, तो नेक्स्ट कब बजेगी 8 और 27 मिनट और 12 घंटे पर बज जाएगी। कितना टाइम लगेगा? ठीक है, इसमें जोड़ दिया मैंने, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 14। देखो, एक प्रतियोगिता परीक्षा में एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और बिना प्रयास के लिए 0 अंक, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितना अंक काटा जाता है? 1/2 काटा जाता है। वो अंबिका ने कितने परसेंट उत्तर दिए? 120 उत्तर दिए, तो बताओ उसके 90 अंक प्राप्त हुए तो कितने सही उत्तर थे? तो टोटल क्वेश्चन तो उसने कितने किए? टोटल क्वेश्चन कितने किए? 110, 120। और प्राप्त अंक कितने प्राप्त हुए उनके? प्राप्त अंक कितने प्राप्त हुए? 90। कितने प्राप्त हुए? 90। देखो अपन, अब सही उत्तर नहीं पता तो सही उत्तर के अपन क्वेश्चन मान लेते हैं। सही उत्तर, सही उत्तर की संख्या कितनी हो जाएगी? सही उत्तर की संख्या कितनी हो जाएगी? ए। सही उत्तर की संख्या कितनी हो जाएगी? ए। तो गलत उत्तर कितने हो जाएंगे? गलत उत्तर बताओ मुझे। टोटल इतने थे, सही एक ए थे, तो उसमें से मैं जो टोटल में से सही निकाल दूंगा तो कितना हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? गलत, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो सही उत्तर के लिए अंक कितना मिल रहा है अपने को? 1। सही उत्तर के लिए अंक मिल रहा, एक कितना अंक दिया जाता है? 1 उत्तर दिया, तो उसके टोटल अंक कितने हो जाएंगे? अंक कितने हो जाएंगे सही के लिए? A × 1 कितना हो जाएगी? ए। ठीक है, और गलत अंक के लिए कितना उत्तर काटा जाता है? 1/2, मतलब कितना काटा जाता है? 0.5। तो इतने इतने गलत क्वेश्चन है, वो इनके 0.5 नंबर काट लेगा, तो कितने काट लेगा? देखो, इससे गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 0.5 पे, ये कितना हो जाएगा? अंक गलत है। ठीक है, अब देखो, अगर इस सही में से ये घटा दूंगा तो अपन पास जो प्राप्त हुई वो प्राप्त होंगे ना। तो ए में से अगर मैं ये घटा दूंगा 60 माइनस 0.5 ए, तो अपन को कितने अंक प्राप्त होंगे? 90 प्राप्त होंगे। देखो, इसको सोल्व करता हूँ तो ए 60 प्लस 0.5 ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 ए, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 150। तो ए बराबर कितना प्राप्त हो रहा है अपन को? 100। तो सही उत्तर की संख्या तो पूछिए कि उसने कितने सही उत्तर दिए, तो ए बराबर कितने? 100। और कितने उत्तर दिए? 100 के। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या बोला है? 301 से 399 तक गिनती में अंक तक कितनी बार 3 बार आता है? तो देखो, सबसे पहले ऐसे बोलूंगे, देखो 301 से 302 आता है, फिर 303 आता है, देश 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 के कहाँ तक चलेगा? 399 तक, क्योंकि 400 में तो आता नहीं है। तो देखो यहाँ पर देखो आप सैकड़े के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर, मतलब ये चीज देखो 301, 302, मतलब इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब हर 10 डिजिट में यहाँ पर आएगा 10 बार, हर लाइन में 10 में, ऐसे चार। लेकिन एक लास्ट के जो 400 है उसमें नहीं आएगा।
तो मतलब 100 बार आना चाहिए, लेकिन एक कम आएगा तो कितनी बार आएगा? 99 बार आएगा सैकड़े के स्थान पर। तो ठीक है, अगर मैं दहाई के स्थान पर बताऊं, दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर कौन कौन सा हो गया? जैसे मान लो कि ये होता है, ये मतलब ये, ठीक है, 30, 31, 32 और 33, कितनी बार जाएगा? 39। मतलब ये कितने आएगा? हर 10 बार आएगा ना। मतलब ये दहाई के स्थान पर कितना आएगा? देखो ये यहाँ पर कितनी बार आएगा? हर 10 में कितनी बार आएगा? एक बार आएगा ना। तो 10 लाइनों में कितनी बार आ जाएगा? 10 बार। अब देखो इकाई, इकाई के स्थान पर, लास्ट के अंक पर देखते हैं। देखो लास्ट के अंक कौन सा? 1, 2, 3। मतलब लास्ट के हर 10 में कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। तो पूरे 10 में कितनी बार आ जाएगा? ये भी कितनी बार आ जाएगा? 10 बार आएगा ना। बस ये तो काउंट, इसको ऐड करके लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120 कितना हो जाएगा? 119 बार आ जाएगा। ठीक है, तो और बाकी अगर एक के काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो 50 और 100 दोनों को छोड़कर के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं मौजूद है जिनमें 5 मौजूद होना चाहिए और वो 5 से पूरी पूरी क्या होनी चाहिए? विभाजित होनी चाहिए। तो इनके 50 को भी छोड़ना है और 100 को भी छोड़ना है। ठीक है, तो पहली कौन सी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। फिर 60 नहीं लेंगे क्योंकि उसमें 5 मौजूद नहीं है। फिर कौन सा लेंगे? 65 लेंगे। फिर कौन सा लेंगे? 75 लेंगे। फिर कौन सा लेंगे? 85 लेंगे। और फिर कौन सा लेंगे? 95। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 3 और 2 5। कितनी संख्या है टोटल? 5 संख्या ऐसी मौजूद है जिनके अंक में क्या होगा? 5 होगा और वो 5 से पूरी पूरी तरह क्या होगी? विभाजित होगी। कौन सी संख्या? 5। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है? 25% कम है। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने परसेंट अधिक है? तो देखो ए और बी, तो बी की ऊंचाई आप 100 मानो, तो देखो बी की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है? 25 कम है। तो ए की ऊंचाई कितनी होगी? 75। अब ये बोला बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक है? कितने परसेंट अधिक है? 25 अधिक है। किससे? ए की ऊंचाई से। और परसेंटेज के लिए 100, तो 25 थी 75, 1/100 कितना होता है? 33.33%। तो लगभग पूछा है तो कितना हो गया? 33% हो जाएगा ना। लगभग कितना हो जाएगा? 33%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। देखो एक कक्षा में 82 छात्र उत्तीर्ण हुए और 2 छात्र पुनः परीक्षा में श्रेणी में रखे गए। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दे रखी है 592। तो टोटल संख्या बताना है। तो टोटल संख्या आप मान लो कितने हैं? 100% है टोटल। ठीक है, उसमें मैं ऐसे बोलूं कि 82 छात्र तो क्या हो गए? उत्तीर्ण। और उसमें ही 2% छात्र क्या होंगे? पुनः देंगे। तो अगर अनुत्तीर्ण संख्या निकालूं मैं, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण परसेंटेज निकालूं विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या वो कैसे निकलेगी? टोटल में से, टोटल परसेंट में से इतने तो उत्तीर्ण हो गए, तो इतने दोबारा देंगे। ठीक है, तो यहां से मैं माइनस करूंगा तो कितना हो गया? 16% आ जाएगा ना अनुत्तीर्ण विद्यार्थी संख्या। जो क्वेश्चन में कितनी देर की? 16% अनुत्तीर्ण की वैल्यू 592। 100 की वैल्यू पूछी है ना, तो 592 में 16 की वैल्यू दे रखी है और किसकी वैल्यू पूछी है अपने को? 100 की वैल्यू पूछी है। तो ये देखो कितनी बार चला जाएगा? 16 और ये 7 टाइम चलाएगा तो कितनी हो जाएगी? 3700। टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 3700। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो रहीम ने 20 किलोग्राम संतरे की जो 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, मतलब 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी है? 45। ठीक है, और उन्होंने 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा बाद में। इस दौरान 1.5 किलोग्राम संतरे खराब हो गई और उन जो खराब संतरे थी उनको 10 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचा। तो परिणाम लाभ बताओ। देखो सबसे पहले तो अपन कुल मूल्य निकालें। अगर इसका टोटल मूल्य निकालें तो मैं ऐसे बोलूं, यहां से बताओ कि 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है? 45 रुपए ना। तो 20 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? 20 इंटू 45 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 900 रुपये हो जाएगा टोटल। ये सुनो, अब जैसे बोला कि 1.5 किलोग्राम संतरे खराब हो गई। अगर टोटल 20 थी शेष, ठीक है, टोटल 20 थी उसमें 1.5 खराब हो गई तो बची कितनी? 18.5 बची ना संतरे। ठीक है, अब जो 18.5 बची उन कितने रुपए किलोग्राम में बेच रहा है? 54 में। तो टोटल मिलने कितना हो जाएगा? एसपी 18.5 मल्टीप्लाई 54 कितना हो जाएगा? ये 999 रुपये हो जाएगी। और जो 1.5 से जो खराब हुई है उनको कितने रुपए में बेच रहा है? 10 रुपए में। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 15 रुपये और हो जाएगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? यहाँ से कितना हो जाएगा? अगर इसको मैं ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 1014। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से प्रॉफिट बताओ। ये इसका सीपी और ये इतना इसका एसपी। सीपी कितना दे रखा है अपन को? 900। और एसपी कितना दे रखा है? 1014। यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है? यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है? 114 का 900 पर, परसेंटेज के लिए 100। दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है? 9 एकम 9,
और 9 9 दूनी 18 और 2 से ही 2/3 प्रॉफिट हो रहा है। तो यही पूछा है कि उसका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 12 से ही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 में क्या बोला गया है, देखो एक दुकानदार ने एक मशीन को 17,000 रुपए में खरीदा और 5,000 रुपए उसके व्यय के लिए खर्च कर दिए। यदि वह मशीन कितने में खरीदा, 15% कम में खरीदा, तो 15% का लाभ होता तो मशीन का विक्रय मूल्य बताना है आपको। अगर मैं इसे बोलूं कि 17,000 रुपए वो खरीदा, लेकिन उसके व्यय व्यय के खर्चे कितने दे दिए, उसने 5,000 रुपए कर दिए, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना बन गया। अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, 75,000 का पड़ा ना। लेकिन ऐसे बोल रहा है कि अगर वो 17,000 में नहीं खरीदता, इसमें नहीं खरीदता, कितने में खरीदता, इससे 15% कम में खरीदता, तो 15% में कम में खरीदा तो कितना हो जाएगा, 85 में खरीदा होगा बटा 100, और 5,000 के व्यय में लग गए, तो नया सीपी कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा। और ये कितना हो गया, 85 × 17 कितना हो गया, 595 और डबल जीरो, और 5,000 और जोड़ दूंगा इसमें, तो सीपी कितना जाएगा यहाँ पर, CP1। तो ये कितना जाएगा, इसको जोड़ूंगा तो 64,500। अब बोला कि इस पर अगर 15% का लाभ हो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। अगर इसमें मैं 15% का लाभ पे बेचूं, अगर इसको मैं 15% का लाभ पे बेचूं तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। देखो इसको अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 645 मल्टीप्लाई 115, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा अपने पास, 74,175 रुपए नया सेलिंग प्राइस, जो इसकी वैल्यू पूछा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। तो 21 में क्या बोला गया है, एक इक्वेशन दे रखी है अपन को और इनके n पदों का परिणाम बताना है। कि अगर 1 माइनस 1/n दे रखा है, प्लस 1 माइनस 2/n दे रखा है, प्लस 1 माइनस 3/n दे रखा है, कहां तक दे रखा है, डेस डेस n पद तक दे रखा है। तो यहां से मैं बोलूंगी ये तो कितना हो गया, 8 टर्म हो गया। अगर d निकालूं यहां से तो कितना हो जाएगा, d निकालने के लिए कैसे निकालोगे, 1 माइनस 2/n, इसमें से ये घटा दूंगा, कितना हो जाएगा 1, और प्लस का कितना हो जाएगा 1/n। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस का 2/n में से प्लस का 1/n घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/n। तो Sn का फॉर्मूला कितना होता है, एक एक मेथड तो ये Sn का फॉर्मूला कितना होता है, n/2, और ये कितना हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो n/2 की जगह मैं n/2 रखता हूँ, 2 इंटू ए की जगह रखता हूँ मैं 1 माइनस 1/n प्लस n-1, और डी की जगह रखता हूँ मैं माइनस का 1/n। ठीक है, n/2 को सेम रखता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होगा 2, ये कितना होगा माइनस का 2/n। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा माइनस का n/n, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 1/n। देखो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये तो कितना हो जाएगा 1 टाइम हो जाएगा। अगर ये 1 टाइम हो जाएगा तो ये देखो इसको सोल्व करूंगा तो ये देखो 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 1, और माइनस का 2/n में से प्लस का 1/n गया तो कितना हो गया 1/n, राइट। और अगर मैं इसको n को अंदर लेके जाता हूँ, Sn को, इसको 1/2 को 1/2 रहने देता हूँ, और n को अंदर लेके जाता हूँ तो कितना हो जाएगा n माइनस, और n-1 कितना हो गया n। यही तो आंसर दे रखा है अपन को कि n पदों का योग कितना दे रखा है n-2 और अपॉन 2, ऑप्शन नंबर बी। एक तो ऐसे सोच सकते हैं फर्स्ट मेथड, जिसको Sn पद से नहीं करना, जिसको थोड़ा दिमाग और है तो वो कैसे करेगा। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है ना, 1 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 2/n प्लस 1 माइनस 3/n, और ये डेश 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 कहाँ तक दे रखा है अपन को। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ इसमें क्या दे रखा है कि देखो अगर ये 1 है तो ये 1 प्लस 1 डेश 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 कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा। ठीक है, और ये -1 है, इसको मैं -1 को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस किसको कॉमन लेता हूँ, माइनस, और ये माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये अंदर क्या बचेगा 1/n प्लस का 2/n प्लस का कितना बचेगा 3/n, डेज 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 कितना हो जाएगा n/n। देखो अगर एक में n टर्म तक जोड़ा जाऊंगा तो कितना हो जाएगा n हो जाएगा ना। और यहां से मैं अगर n कॉमन ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा 1/n, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डेज 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 कहां तक बचेगा, n तक बचेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग ही तो है। n पदों का योग का फॉर्मूला कितना होता है, n पदों का योग का फॉर्मूला कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2, यही तो होता है। अब इसकी जगह मैं ये पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा 1 माइनस n, और इसकी जगह मैं ये पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा n प्लस 1/2। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका एलसीएम लेते हो तो कितना हो जाएगा 2n माइनस का 2n माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पर n ही आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा n-1/2
2। तो इसमें भी यही पूछा है, इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाए, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट पर चलता है क्वेश्चन नंबर 22। देखो, यदि एक संख्या के 1/5 उस संख्या के 2/3 को गुणा करने पर 406 प्राप्त होता है, तो वो संख्या आप अक्स मान लो। अगर उस संख्या के 1/5 और उसी संख्या के 2/3 से गुणा करता हूं, तो अपने को संख्या कितनी प्राप्त होती है? 480। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 24 बार। ठीक है, तो अक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 240 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, अक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3600। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा ना। 36 हो जाएगा तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा? 60 का रूट होता है, तो वो संख्या तो पूछी है, संख्या कौन सा हो जाएगी? 60 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। एक रेशियो का इक्वल है कि देखो यहाँ पर अक्स, तो मैं अक्स और वाई का रेशियो निकाल लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा? देखो, इसको इधर गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 12/7। और फाइंड किसकी करनी है? अक्स माइनस वाई और अक्स प्लस वाई इक्वल प्लस, ठीक है, 14/19। देखो, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू रखता हूँ तो कितना हो जाएगा? 12 है, और वाई की जगह रखता हूँ 7। ये कितना हो गया? 12 + 7, और ये हो जाएगा 14/9। तो ये तो कितना हो जाएगा? 5। और ये कितना हो जाएगा? 9, 19। और ये कितना हो गया? 14। और ये कितना हो गया? 19। तो कितना हो जाएगा? 19/19। अगर ऑप्शन में एक होता तो अपन एक रखते, 19/19 देखा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या बोला गया है? ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। देखो, यहाँ से मैं अगर इसको काटता हूँ तो ये कितना होगा? 0.2 टाइम्स। तो ये कितना होगा? 0.3 डिवाइड ऑफ 0.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये कितना होगा? 0.2। और ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई ऑफ 2। अगर इसको ये भाग में जा रहा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? गुणा 2 + 0.2। ठीक है, देखो इसको सोल्व करता हूँ तो ये देखो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो गया? 3/4 मल्टीप्लाई ऑफ 0.2। ये कितना होगा? 0.4 इंटू 0.8 प्लस हो जाएगा 0.2। ये कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो देखो, 1 बन जाएगा तो कितना रखूंगा? 0.4, और ये हो जाएगा 2/10। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 टाइम्स, और 2 से कितना? 1.5। तो 1.5 में अगर 10 से मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 0.15। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या बोला गया है? देखो, 25 एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये भी। देखो, इसको इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये कितना होगा? 1 2 3 6 1/6। ये इजी डाटा दे रखा है, तो 2 3 4 कितना हो जाएगा? 1/24। ठीक है, एंड ये कितना हो गया? 5 चौके 20, 20 तिया 60, और ये कितना हो गया? 120। अब यहाँ से इजीली एलसीएम कितना आ रहा है? 120। देखो, कितना हो गया यहाँ से? 20, और 24 5 ये 120, और ये टू टाइम जा रहा है, ये 1 टाइम। तो यहाँ से इनको एड डाउन करोगे तो कितना हो गया? 28 और 120। तो ये 4 से कट रहा है, 4 से 28, और 4 3 12, 7/30 ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन से चलते हैं? 26 पर चलते हैं। देखो, 200 किलोमीटर की दूरी पर दो स्टेशनों की एक समय पर विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेन एक दूसरे से कितनी दूरी है? 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है, तो गति का अनुपात बताओ। देखो, यहाँ से एक ट्रेन है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो वो 110 पर दूरी तय करके मिलती है। तो टोटल कितनी है अपने पास? 200 है। तो अगर ये 110 दूरी तय कर ली, तो ये दूसरी ने कितनी दूरी तय करी होगी? 90 किलोमीटर की दूरी तय करी होगी ना। अब क्या बोला गया? एक ही समय पर, जब टाइम क्या हो? कांस्टेंट दे रखा हो। टाइम क्या दे रखा हो? कांस्टेंट दे रखा हो। सो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही क्या होगा? स्पीड का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना है यहाँ पर? 110 रेशियो 90। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 110 रेशियो 90। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 11 रेशियो 9। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। 27 पर चलते हैं। 27 में क्या बोला गया? एक छात्र ने अपनी साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा से 3/2 घंटे में से स्कूल पहुंचता है। वापस यात्रा के दौरान वह आधे घंटे विश्राम करता है, और वह मार्ग चुनता है जो कि 1 किलोमीटर छोटा हो। तो उस साइकिल से गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए जिससे कि वह समान समय में घर पहुंचे? तो देखो, अगर वो तय की गई दूरी निकाले अपन, इसकी तय की गई दूरी, उसकी स्पीड तो कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना लगेगा? 3/2। तो उसकी तय की गई दूरी निकाली अपने 12 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं बोलूं वापसी के दौरान दूरी, क्या बोला? वापसी के दौरान दूरी वो 1 किलोमीटर क्या कर लेता है? कम कर लेता है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर कम करेगा, तो वापसी के दौरान उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 11 किलोमीटर हो जाएगी ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर वैसे बोला कि 30 मिनट रेस्ट करता है, 30 मिनट क्या करता है? रेस्ट करता है। मीन्स क्या होता है? 1/2 आवर रेस्ट करता है। अब उसे बोला कि अभी भी उसको कितने घंटे लगने चाहिए? 3/2 घंटे लगने चाहिए। 1/2 घंटे लग गए, अगर उसके उसके पास बचा कितना टाइम हो?
शेष कितना टाइम बचा, 1 घंटा बचा, अगर 3/2 घंटे में पहुंचना है। तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर में से अगर 1 का भाग दूंगा तो कितनी हो जाएगी स्पीड, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखो पहले स्पीड कितनी थी 8, अब स्पीड कितनी कर दी उसने 11, तो यहां से कितनी बढ़ा रहा है वो 3/8, 100 के लिए 100, तो 3/8 कितनी होती है 37.5%, 37.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। देखो 3 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। तो मैं बोलूँ 3 मेन व 3 बॉय एक काम को, अगर टोटल वर्क निकल जाएगा ये। अब क्या बोला कि एक पुरुष की जगह मतलब कितना हो जाएगा, 2 मेन हो जाएगा, एक पुरुष तो क्या कर दिया यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया और एक बॉय में जोड़ दिया, तो कितना हो गया 4 बॉय। अब ये मिलकर कितने दिन में करेंगे 12 वर्क में। तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। यहाँ से क्या निकालूंगा मैं, बॉय और मेन, जो मेन और जो लड़के हैं उनकी एफिशिएंसी। तो ये कितना हो जाएगा 2 से 5 बार, ये 2 से कितना हो जाएगा 6 बार। तो कितना 5 15 मेन, ये कितना हो गया 5 15 बॉय, ये कितना हो गया 6 दूनी 12 मेन, और कितना हो गया 4 और 6 चौक 24 बॉय। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस करूंगा तो 3 मेन, और यहाँ से जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 9 बॉय। ठीक है, मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास 9:3, मतलब कितना हो गया 3:1। अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 3 इस यहाँ पर रख रहा हूं मैं मेन की जगह, तो 3 × 3 प्लस बॉय की जगह 1 रखा और मल्टीप्लाई कर दिया किससे 10 से। तो कितना हो गया 3 3 9 और 12, कितना हो गया 120 आ गया टोटल वर्क। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, पूछा क्या गया, अगर 2 मेन और 2 लड़के इस टोटल कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखो मेन की जगह मैंने कितना कहा 3 और बॉय की जगह कितना कहा 1, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी पता लग जाएगी, 3 6 और 2 कितना हो गया 8 हो जाएगा। कितना हो गया 8, तो कितना टाइम लगेगा 120/8, तो कितना टाइम लग रहा है 15 दिन। कितना टाइम लग रहा है 15 दिन, दोनों को मिलाकर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 29 पर चलते हैं। देखो एक इमारत में एक खड़ी जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की से जमीन पर बिंदु का पी का अवनमन कोण कितना देखा 30 डिग्री दे रखा है, और पी से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो इमारत की ऊंचाई बताओ। देखो ये इमारत है जिसकी लेंथ ए और बी। ठीक है, यहाँ कोई खिड़की है क्यों, यहाँ से इसका अवनमन कोण है बिंदु पी तक, यहाँ से इसका अवनमन कोण दे रखा है अपन को कितना 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये जो कोण होगा ये कितना होगा अपने पास 30 डिग्री होगा नहीं होगा। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है खिड़की से 10 मीटर दे रखी है। ठीक है, अगर ये 10 मीटर दे रखी है तो इसे बोला कि शीर्ष से यहाँ से कितना डिग्री कोण बनाता है वो, यहाँ से कितना डिग्री कोण बनाता है, यहाँ से 1 मिनट इसको सही से मैं बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ से कितनी डिग्री कोण बनाता है 60 डिग्री का, है ना। अगर ये 60 डिग्री का बनाता है तो ऐसे बनाएगा ना टोटल, ये कितना बनाएगा टोटल 60 डिग्री। अब देखो इसको आप मान लो x। ठीक है, अगर ये 30 है, दूसरे पेन से दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट। अच्छा हाँ ये क्वेश्चन है, और ये देखो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 30 के सामने वाले रेशियो कितना होता है, एक रेशियो होता है ना, और अपन किसकी वैल्यू निकाली है √3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 10, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने क्वेश्चन में, एक की वैल्यू कितनी दे रखी तो 10√3 हो जाएगी ना। तो ये लेंथ कितनी आ गई अपने पास 10√3। अब देखो ट्रायंगल ऑफ ए बी पी में ये टोटल 60 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं बोलूं 30 डिग्री का रेशियो कितना होता है, एक होता है ना, एक होता है ना, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 10√3। अपन किसकी वैल्यू चाहिए √3, क्योंकि ये पूरी किसकी वैल्यू है √3 की वैल्यू है पूरी ए से बी तक। तो √3 की वैल्यू से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 10 × 3 कितना हो जाएगा 30, जो क्या है हाइट ही तो है, जो हाइट तो है किसकी इमारत की, तो हाइट तो पहुंचा है, रेशियो से इजीली कर लिया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट एंड फाइनल पर चलते हैं। लास्ट में फाइनल फाइनल क्वेश्चन बोला है कि कोट ए बराबर कितना देगा 1/√3, तो इसका मान बताना है। तो कोट ए बराबर कितना दे रखा है अपन को 1/√3, तो कोट ए बराबर कितना होगा, ये कोट किस पर दे रखा है 60 का, ए बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री। अब ए बराबर 60 डिग्री यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 1 माइनस कोस 120, कितना हो जाएगा 120, और कितना हो जाएगा 1/कोस 120। देखो ये होता है यहाँ पर 90 प्लस थीटा होता है। देखो इसको मैं सोल्व करूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस 90 प्लस 30, राइट।
अब 90 प्लस 30 में कोस क्या है, यहाँ पर क्या होगा, वो होगा ना नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर साइन और कोस की वो होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर कितना लग दूंगा मैं, 1 प्लस साइन 30, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन 30। अब यहाँ से मैं वैल्यू पुट करता हूँ साइन 30 की, तो कितना होगा, 1 प्लस 1/2। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2। तो इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना होगा, 3/2। और इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना होगा, 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना बचेगा, 3। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।